हेलो दोस्तों, मैं राम व्यास यादव आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आईटीआई गाइडलाइन में सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपके लिए आज फिर से एमसी क्वेश्चन लेकर आया हूं, जिसमें 49 क्वेश्चन है और ये सारी क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है, जिनको आप ध्यान से पढ़िए और समझिए। इसको आप याद कर लीजिए। जितने भी आपके एग्ज़ाम में ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाले हैं, उनके लिए बहुत ही लाभदायक होगा और उनके लिए बहुत ही लाभ मिलेगा। तो इसलिए जितना से ज़्यादा हो सके क्वेश्चन को आप पढ़ें और याद करें, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में भरपूर सहायता मिल सके। और अगर इस चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि सारा नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उसका लाभ ले सकें। दोस्तों, मैं आपके लिए ट्रेड थ्योरी से फिटर का और वर्कशॉप कैलकुलेशन, जो कि सभी ट्रेड के लिए होता है, और इंजीनियरिंग ड्राइंग, जो कि सभी ट्रेड के लिए होता है, वो सारे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों लेकर मैं क्लास वीडियो का अपलोड कर रहा हूँ। इसलिए आप मेरे साथ बने रहें, वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक देखें। इसलिए कि बिना स्किप किए देखिएगा तभी आपको लाभ मिलेगा। पूरा अच्छी तरह से जानकारी लीजिएगा तभी आपको लाभ मिलेगा, अन्यथा नहीं मिल पाएगा। इसलिए पूरा लाभ लेने के लिए मेरे साथ बने रहें और वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। आइए बिना टाइम गंवाते हुए क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। आज का क्वेश्चन क्या बोलता है, चलिए। आज का क्वेश्चन हमारा है, ऊष्मा उपचार के बाद एक अवयव क्रैक हो जाता है, इसका संभावित कारण क्या है। क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है। उस दोनों को, क्वेश्चन को और ऑप्शन को सही तरीके से पढ़िए और समझिएगा क्वेश्चन को, तभी आप आंसर दीजिएगा, अन्यथा गलत हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन देखिए, फिर से एक बार रिपीट मैं कर रहा हूँ। ऊष्मा उपचार के बाद एक अवयव क्रैक हो जाता है, इसका संभावित कारण क्या है। ऑप्शन हमारा दिया हुआ है, इससे लंबे समय तक गर्म किया जा गया था, इसे गर्म करने से पहले सही तरह से साफ नहीं किया गया था, इसे ब्राइन में तुरंत ठंडा किया गया था, इसे हवा में धीरे धीरे ठंडा किया गया था। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, राइट आंसर होगा। इसे ब्राइन में तुरंत ठंडा किया गया था। इसे ब्राइन में ठंडा करने के बाद क्या होता है कि ऊष्मा उपचार के बाद जो अवयव क्रैक जो होता है, इसमें तुरंत अगर ठंडा कर देते हैं तो वो क्या होता है, क्रिक कर जाता है। क्रिक करने का संभावना बना रहता है। उसका कारण यही होता है कि इसमें ब्राइन को तुरंत ठंडा किया गया था, इसके कारण से ऊष्मा उपचार के बाद जो भी अवयव था मेरा क्रैक कर गया था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि एनीलिंग का अच्छा परिणाम लेने के लिए स्टील के गर्म किए हुए जॉब को ठंडा किया जाता है। ऑप्शन दिया हुआ हमारा, 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी में ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है, ताप की सप्लाई के स्विच ऑफ करके फर्नेस में ही धीरे धीरे। ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है, जॉब को फर्नेस से निकालकर खुली हवा में रखकर, जॉब को फर्नेस से निकालकर हवा में प्रवाह में रखकर, जॉब को फर्नेस से निकालकर पानी के भरे टैंक में डुबोकर। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, राइट आंसर हमारा होगा ताप की सप्लाई के स्विच ऑफ करके फर्नेस में ही धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। इसलिए याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन और ऑप्शन दोनों सही तरीके से पढ़िएगा और समझिएगा तभी आप आंसर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि टफनेस बढ़ाने व ब्रिटलनेस को कम करने की क्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन दिया हुआ हमारा, हार्डनिंग, टेपरिंग, नॉर्मलाइजिंग, एनीलिंग। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, राइट आंसर होगा टेपरिंग। टफनेस बढ़ाने व ब्रिटलेस को कम करने की क्रिया को कहते हैं टेम्परिंग। याद रखिएगा, टेम्परिंग बोलते हैं। ये सारे क्वेश्चन है जो कि आपको जितने भी एग्जाम, टेक्निकल एग्जाम के बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही लाभदायक है। और जो एनसीवीटी आईटीआई में एडमिशन लिए हैं फिटर ट्रेड से फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट जो भी हैं, उनके लिए बहुत लाभ मिलेगा। इसलिए कि अभी कॉलेज की पढ़ाई तो अभी बंद ही हो चुकी है लॉकडाउन की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से। तो आप घर में आराम से पढ़ें और समझें इस चीज़ को। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि किसी हार्ड जॉब को मशीनिंग करने योग्य बनाने के लिए कौन सी ऊष्मा उपचार विधि अपनाई जाती है। ऑप्शन दिया हुआ हमारा, हार्डनिंग, टेम्परिंग, नॉर्मलाइजिंग, एनीलिंग। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, एनीलिंग। क्या है? एनीलिंग होता है।
किसी हार्ड जॉब को मशीनिंग करने योग्य बनाने के लिए कौन सी उपचार विधि अपनाई जाती है? तो एनीलिंग विधि अपनाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लोहे को मृदु बनाने के लिए किस तापोचर विधि की आवश्यकता होगी? ऑप्शन हमारा दिया हुआ है नॉर्मलाइजिंग, एनीलिंग, टेम्परिंग, हार्डनिंग। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर हमारा होगा एनीलिंग। एनीलिंग के द्वारा लोहे को मृदु बनाने के लिए तापोचर विधि की आवश्यकता होती है, जो होती है एनीलिंग विधि के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, राइट आंसर है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि केस हार्डनिंग सामान्यतः उस स्टील के लिए की जाती है जिसमें होता है, क्या होता है? ऑप्शन दिया हुआ है लो कार्बन, हाई कार्बन, हाई क्रोमियम, HSS। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए लो कार्बन। लो कार्बन ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि टेम्परिंग की जाती है, टेम्परिंग किस लिए किया जाता है? क्वेश्चन कहने का मतलब है कि टेम्परिंग किस लिए किया जाता है। ऑप्शन हमारा 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चूज करना है। मजबूती सुधारने के लिए, कठोरता बढ़ाने के लिए, प्रतिबल कम करने के लिए, मशीनन क्षमता बढ़ाने के लिए। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर होगा हमारा मजबूती सुधारने के लिए किया जाता है टेम्परिंग। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि उच्च कार्बन स्टील को क्रांतिक ताप पर गर्म कर क्रमशः ठंडा करने की विधि को क्या कहते हैं? नॉर्मलाइजिंग कहते हैं, एनीलिंग कहते हैं, हार्डनिंग कहते हैं, टेम्परिंग कहते हैं। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है, उसको चूज करना है। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर हमारा होगा नॉर्मलाइजिंग विधि बोलते हैं। उच्च कार्बन स्टील को क्रांतिक ताप पर गर्म कर क्रमशः ठंडा करने की विधि को नॉर्मलाइजिंग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अधिक ब्रिटलेंस को दूर करने के लिए चीजल को किया जाता है, क्या किया जाता है चीजल को? ऑप्शन दिया हुआ है टेम्परिंग, हार्डनिंग, कार्बोराइजिंग, एनीलिंग। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए टेम्परिंग किया जाता है। अधिक ब्रिटलेंस को दूर करने के लिए चीजल को टेम्परिंग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, राइट आंसर होगा। सारी क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से इसको समझिएगा, पढ़िएगा। ये जितने भी टेक्निकल एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए बहुत ही VVI क्वेश्चन है। और ITI के बच्चे जो फर्स्ट ईयर में एग्जाम देने वाले हैं, सेकंड ईयर के एग्जाम देने वाले, उन सभी को भी क्वेश्चन आएगा। ये हीट ट्रीटमेंट से टोटल क्वेश्चन लिया हूँ मैं। कार्बन स्टील को किस पर टेम्पर किया जाता है, कितने पर डिग्री पर टेम्पर किया जाता है? कार्बन स्टील को कितने डिग्री पर टेम्पर किया जाता है? जो ब्लैंक दिया हुआ डॉट डॉट का निशान जो दिया हुआ है हमारा, वो दर्शाता है कि कितने डिग्री पे। वो ऑप्शन पे हमारा निर्भर करता है कि किस ऑप्शन क्या ऑप्शन कह रहा है, उसी के अनुसार ब्लैंक को दर्शाता है। तो चलिए कार्बन स्टील को कितने डिग्री पर टेम्पर किया जाता है? 200 डिग्री सेल्सियस से 300 डिग्री सेल्सियस पे, 100 डिग्री सेल्सियस से 150 डिग्री सेल्सियस पे, 550 डिग्री सेल्सियस से 600 डिग्री सेल्सियस पे, 400 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस पे। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा 200 डिग्री सेल्सियस से 300 डिग्री सेल्सियस तक गर्म उस पर टेम्पर किया जाता है कार्बन स्टील को। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि मापन गेज घिसाव प्रतिरोधक होना चाहिए, निम्न में किस ऊष्मा उपचार द्वारा यह गुण प्राप्त किया जाता है या प्राप्त किया जा सकता है? ऑप्शन हमारा दिया हुआ है नॉर्मलाइजिंग, केस हार्डनिंग, एनीलिंग, टेम्परिंग। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी टेम्परिंग। ऑप्शन नंबर डी टेम्परिंग सही आंसर, करेक्ट आंसर होगा। मापन गेज घिसाव प्रतिरोध होना चाहिए, निम्न में से किस ऊष्मा उपचार द्वारा यह गुण प्राप्त किया जा सकता है? तो टेम्परिंग के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कार्बन स्टील के एक जॉब को 730 डिग्री सेंटीग्रेड से थोड़ा सा ऊपर गर्म किया जाता है, उसे इस तापमान पर कुछ घंटों तक रखा जाता है और तब धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। इसके लिए कौन सी ऊष्मा उपचार विधि का प्रयोग में लाई गई है? ऑप्शन हमारा दिया हुआ है नॉर्मलाइजिंग, केस हार्डनिंग, हार्डनिंग, एनीलिंग। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी एनीलिंग। क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी एनीलिंग होगा।
चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि स्टील के गुणों को उपयुक्त ऊष्मा उपचार प्रक्रियाओं के द्वारा बदल लिया जाता है। कौन सी ऊष्मा उपचार प्रक्रिया है जो स्टील के घर्षण प्रतिरोध में वृद्धि करने के लिए उपयुक्त है। ऑप्शन हमारा दिया हुआ है हार्डनिंग, टेम्परिंग, एनीलिंग, नॉर्मलाइजिंग। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों। राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए हार्डनिंग। ऑप्शन नंबर ए हार्डनिंग करेक्ट आंसर, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है कि हार्ड किए हुए औजार से आंतरिक प्रतिबलों को दूर करने के लिए प्रायः ऊष्मा उपचार की कौन सी विधि प्रयोग की जाती है। हार्ड किए हुए औजार से आंतरिक प्रतिबलों को दूर करने के लिए प्रायः ऊष्मा उपचार की कौन सी विधि प्रयोग की जाती है। ऑप्शन हमारा दिया हुआ है स्टेबिलाइजिंग, एनीलिंग, नॉर्मलाइजिंग, टेम्परिंग। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों। राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी टेम्परिंग के द्वारा उपचार विधि किया जाता है, प्रयोग में लाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि अवयव पर स्केल फ्री सतह बनाती है। फ्लेम हार्डनिंग, केस हार्डनिंग, नाइट्राइडिंग, इंडक्शन हार्डनिंग। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों। राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी हार्डनिंग, इंडक्शन हार्डनिंग। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि स्टील की हार्डनिंग उद्देश्य है, यानी स्टील का हार्ड करने का क्या उद्देश्य है। स्टील का हार्डनिंग उद्देश्य क्या है। कटिंग क्षमता बढ़ाना, घिसाव प्रतिरोध बढ़ाना, कठोरता बढ़ाना, उपयुक्त सभी। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों। राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, यानी उपयुक्त सभी। यानी इसका मतलब है कटिंग क्षमता बढ़ाना, ये भी सही आंसर है। घिसाव प्रतिरोध बढ़ाना, ये भी सही है। कठोरता बढ़ाना, ये भी सही है। यानी सभी ऑप्शन हमारा सही है, करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एनीलिंग से अभिप्राय है। क्या अभिप्राय है एनीलिंग से भाई। ऑप्शन दिया हुआ हमारा धातु को नर्म स्थिति में लाने से। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ धातु को कठोर करना, धातु को अच्छा बनाना, धातु की बनावट ठीक करना। चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज करना है आपको। क्या राइट आंसर होगा। ऑप्शन हमारा दिया हुआ है, चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन को चूज करना है। एनीलिंग से अभिप्राय है धातु को नर्म स्थिति में लाने से, धातु को कठोर करना, धातु को अच्छा बनाना, धातु की बनावट ठीक करना। क्या राइट आंसर होगा। राइट आंसर हमारा होगा धातु को नर्म स्थिति में लाने से एनीलिंग का अभिप्राय है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, राइट आंसर है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि केस हार्डनिंग के लिए पहला चरण कार्बोराइजिंग होता है। कार्बोराइजिंग करने का अभिप्राय है क्या है भाई। ऑप्शन हमारा चार दिया हुआ है, चारों ऑप्शन में से एक चूज करना है। पहला ऑप्शन हमारा है स्टील के जॉब की कार्बन की प्रतिशत मात्रा बढ़ाना। ऑप्शन नंबर दो में दिया हुआ है जॉब के कोर में कार्बन की प्रतिशत मात्रा बढ़ाना। तीन में दिया हुआ है सतह पर कार्बन की प्रतिशत मात्रा बढ़ाना। चार में दिया हुआ है स्टील के जॉब के कार्बन की प्रतिशत मात्रा बढ़ाना। क्या राइट आंसर होगा। राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी सतह पर कार्बन की प्रतिशत मात्रा बढ़ाना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है यह एक प्रकार की क्रिया है जिसके द्वारा धातु को गर्म एवं ठंडा करके उसकी आंतरिक संरचना में परिवर्तन कर यांत्रिक गुणों को इच्छा अनुसार बदला जा सकता है। इसका ऑप्शन दिया हुआ है यांत्रिक उपचार के द्वारा, ऊष्मा उपचार के द्वारा, विद्युत उपचार के द्वारा, रासायनिक उपचार के द्वारा। क्या राइट आंसर होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ऊष्मा उपचार के द्वारा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि किसी धातु के लिए वह उच्चतम तापमान जिस पर उसकी आंतरिक संरचना में परिवर्तन होना रुक जाता है क्या कहलाता है। ऑप्शन दिया हुआ हमारा क्रांतिक तापक्रम, उच्च क्रांतिक तापक्रम, निम्न क्रांतिक तापक्रम, उपयुक्त में से सभी। क्या राइट आंसर होगा। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी उच्च क्रांतिक तापक्रम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि स्टील के टेम्परिंग का उद्देश्य है। ऑप्शन हमारा दिया हुआ है आंतरिक प्रतिबलों में मुक्ति देना, हार्डनेस तथा टफनेस को नियंत्रित करना, भंगुरता कम करना, उपयुक्त में से सभी। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों।
राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। यानी स्टील के टेम्परिंग का उद्देश्य आंतरिक प्रतिबलों से मुक्ति देना, ये भी सही है। हार्डनेस तथा टफनेस को नियंत्रित करना, ये भी सही है। भंगुरता कम करना, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है ऊष्मा उपचार के अंतर्गत कौन कौन सी विधियां प्रयोग की जाती है। ऑप्शन हमारा दिया हुआ है एनीलिंग, नॉर्मलाइजिंग, हार्डनिंग, उपयुक्त में से सभी। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी डी कहने का मतलब है उपयुक्त सभी। सभी का मतलब होगा कि यानी तीनों ऑप्शन जो दिया हुआ हमारा, एनीलिंग वो भी सही है, नॉर्मलाइजिंग ये भी सही है, हार्डनिंग ये भी सही है। यानी तीनों ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर होगा। ऐसे में जो आएगा तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी चूज किया जाएगा और एक आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि स्टील को उच्च कांतिक बिंदु तक गर्म करके तेल या पानी में ठंडा करना कहलाता है, क्या कहलाता है? स्टील उच्च कांतिक बिंदु तक गर्म करके तेल या पानी में ठंडा करना क्या कहलाता है? नॉर्मलाइजिंग, लुब्रिकेशन, क्यूचिंग, ऊष्मा उपचार, क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर होगा, क्यूचिंग। अगर तेल में या पानी में अगर ठंडा करता है किया जाता है तो उसको क्यूचिंग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फ्लेम हार्डनिंग का मुख्य लाभ है, ऑप्शन दिया हुआ है जॉब के आवश्यक भाग को गर्म किया जा सकता है, जॉब पर आवश्यक स्पॉट को हार्ड किया जा सकता है, समय को बचाया जा सकता है, उपयुक्त में से सभी। क्या राइट आंसर होगा? राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। यानी तीनों जो ऑप्शन दिया हुआ हमारा तीनों करेक्ट है। फ्लेम हार्डनिंग का मुख्य लाभ, फ्लेम हार्डनिंग का मुख्य लाभ तीनों है। जॉब के आवश्यक भाग को गर्म किया जा सकता है, ये भी सही है। और जॉब को आवश्यक स्पॉट को हार्ड किया जा सकता है, ये भी सही है। समय को बचाया जा सकता है, ये भी सही है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी सभी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि डेलिकेट पुर्जों को तेल में क्यों किया जाता है, इसका संभावित कारण क्या है? ऑप्शन हमारा दिया हुआ है क्रेकों को दूर करने के लिए, भंगुरता को हटाने के लिए, नर्म करने के लिए, तन्य बनाने के लिए। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, क्रेक को दूर करने के लिए डेलिकेट पुर्जों को तेल में क्यूच किया जाता है, क्रेकों को दूर करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, राइट आंसर है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्टील की हार्डनेस निर्भर करती है किस पर? और चार ऑप्शन दिया हुआ उसी पर निर्भर करता होगा। चारों ऑप्शन में से चूज करना है आपको, किस पर निर्भर करता है स्टील की हार्डनेस। ऑप्शन दिया हुआ है कार्बन के प्रतिशत मात्रा पर, तापमान जिस पर इसे गर्म किया जाता है, ठंडा करने की दर पर, उपयुक्त में से सभी। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी स्टील की हार्डनेस निर्भर करता है कार्बन की प्रतिशत मात्रा पर, तापमान जिस पर इसे गर्म किया जाता है, ये भी सही है, ठंडा करने की दर पर, ये भी सही है। यानी तीनों ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है। ये तीनों पे निर्भर करता है स्टील की हार्डनेस। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कभी कभी केस हार्ड के लिए अवयवों को लगभग 200 डिग्री सेल्सियस पे दोबारा गर्म किया जाता है, इसका संभावित कारण है, क्या है कारण? ऑप्शन 4 दिया हुआ उसमें चूज करना है कि क्यूचिंग प्रतिबलों को दूर करना, क्रेकों को दूर करना, तन्यता बढ़ाने के लिए, मृदु करने के लिए। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, क्यूचिंग प्रतिबलों को दूर करना ही इसका संभावित कारण है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि स्टील में कार्बन की मात्रा बढ़ने से क्या होता है? ऑप्शन 4 दिया हुआ उसमें चूज करना है कि स्टील में कार्बन की मात्रा बढ़ने से क्या होता है। और पहला ऑप्शन है कठोरता बढ़ती है, संदृढ़ता बढ़ती है, संदृढ़ता कम होती है, तन्यता बढ़ती है। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए, स्टील में कार्बन की मात्रा बढ़ाने से क्या होता है कि कठोरता, उसका स्टील का कठोरता बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि उच्च स्पीड स्टील को सही हार्डनिंग तापमान पर गर्म करने से पहले पूर्व तापित किया जाता है, इसका कारण है क्या? ऑप्शन हमारा दिया हुआ है क्यूचिंग प्रतिबलों को दूर करना,
क्रैकों को दूर करना, तन्यता बढ़ाने के लिए, मृदु करने के लिए। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर होगा हमारा क्रैकों को दूर करना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। राइट आंसर होगा क्रैकों को दूर करना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि जब कार्बन स्टील को उच्च क्रांतिक बिंदु से ऊपर गर्म किया जाता है और तुरंत ठंडा कर दिया जाता है तो स्टील में किस गुण की वृद्धि होती है? ऑप्शन दिया हुआ हमारा कठोरता, आघात, वर्धनीयता, तन्यता, प्रत्यास्था। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। राइट आंसर होगा कठोरता। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। कठोरता हो जाता, गुण वृद्धि हो जाता है कठोरता का। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हार्डनिंग कहलाता है, हार्डनिंग हमारा क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है स्टील को 400 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पर गर्म करना और पानी में ठंडा करना। दूसरा है स्टील को उच्च क्रांतिक तापमान से 500 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक गर्म करना और फर्नेस के स्विच ऑफ करके उसमें ही रहने देना। तीसरा है स्टील को उच्च क्रांतिक तापमान से 50 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक गर्म करना और पानी में तुरंत ठंडा करना। अगला है ऑप्शन स्टील को उच्च क्रांतिक तापमान से 50 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक गर्म करना और कमरे के तापमान पर स्थित हवा में ठंडा करना। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा कि स्टील को उच्च क्रांतिक तापमान से 50 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक गर्म करना और पानी में तुरंत ठंडा करना ही हार्डनिंग कहलाता है। ये हार्डनिंग करने की विधि है। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाई कार्बन स्टील का निम्न क्रांतिक तापमान है। ऑप्शन दिया हुआ है 900 डिग्री सेल्सियस, 960 डिग्री सेल्सियस, 560 डिग्री सेल्सियस, 723 डिग्री सेल्सियस। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। राइट आंसर होगा 960 डिग्री सेल्सियस पर हाई कार्बन स्टील का निम्न क्रांतिक तापमान होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है ऊष्मा उपचार के दौरान जब कार्बन घुलकर सॉलिड सॉल्यूशन बनता है तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? फेराइट, पियरलाइट, ऑस्टेनाइट, सीमेटाइट। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी ऑस्टेनाइट। क्या बोलते हैं? ऑस्टेनाइट कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि एनीलिंग की जाती है क्या करने के लिए, क्या बढ़ाने के लिए, क्या कम करने के लिए एनीलिंग किया जाता है? ऑप्शन दिया हुआ है मशीनिंग के गुण को बढ़ाने के लिए, हार्डनेस को बढ़ाने के लिए, टफनेस को बढ़ाने के लिए, विकृति को कम करने के लिए। क्या राइट आंसर होगा? राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए मशीनिंग के गुण को बढ़ाने के लिए किया जाता है एनीलिंग। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर राइट आंसर है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, आप लोग घबराइएगा नहीं। देखिए अगला क्वेश्चन मैं फिर रिव्यू कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा 33 है, उसके बाद 35 आया है, 34 मिस प्रिंटिंग हुआ है, मिस गलती हुआ है, इसके लिए सॉरी। इसके लिए आप ध्यान नहीं दीजिएगा। आपका जितने भी आंसर है इसके बाद से सब आपका सही आंसर है। आंसर में कहीं आपका कोई गलत नहीं मिलेगा, इसलिए दिक्कत की बात नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है फिगर के साथ है, फिगर में थोड़ा सा बड़ा होता है, इसके चलते मैं ऊपर नीचे करके दिखाऊंगा आपको। निम्न विधि को बताइए। ये जो विधि हमारा दिया हुआ है, ये जो विधि प्लस माइनस जो दिया हुआ है, तार जो लपेटा हुआ है, वायर लपेटा हुआ है, इस विधि को नाम बताओ, एक से चिन्हित किया हुआ है। इस विधि को बताना है कि कौन सा विधि ये है। आप ठीक से फिगर को देख लीजिए, मैं ऑप्शन को दिखाता हूँ। देखिए ऑप्शन हमारा है कि इंडक्शन हार्डनिंग, फ्लेम हार्डनिंग, केस हार्डनिंग, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? आप बता सकते हैं। देखिए फिगर को पूरा आप देख लीजिए, क्या राइट आंसर होगा? राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ये जो विधि है इंडक्शन हार्डनिंग का विधि है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर राइट आंसर है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है फिगर वाला, ये भी है दिया हुआ कि चित्र में लेवल एक्स को पहचान कीजिए। ये जो हमारा चित्र बना हुआ है, चित्र को पहले पूरी तरह से आप देख लीजिए। ये जो हमारा चित्र बना हुआ है, देखिए बेस पे एक रखा हुआ है, इस तरह बना हुआ है। तो ये जो एक्स जो हमारा फिगर को दर्शाया हुआ है, इसको क्या बोलते हैं? इस फिगर को क्या बोलते हैं, क्या है, इसका पहचान करना है। ऑप्शन नीचे हमारा दिया हुआ है, देखिए वाटर स्प्रे, बर्नर, मृदु,
ग्लोइंग। क्या राइट आंसर होगा? ये कौन सा है ऑप्शन? आप फिगर को देखिए और ऑप्शन को देखिए। राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए, वाटर स्प्रे। इस जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, राइट आंसर होगा। ये जो हमारा है वाटर स्प्रे है, ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा क्या है वाटर स्प्रे है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या बोलता है? अगला क्वेश्चन हमारा है कि धातु को 400 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर गर्म करना तथा पानी में ठंडा करना क्या कहलाता है? धातु को 400 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर गर्म करना तथा पानी में ठंडा करना क्या कहलाता है? ऑप्शन दिया हुआ हमारा नॉर्मलाइजिंग, केस हार्डनिंग, एनिलिंग, टेम्परिंग। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? बताइए। राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी, टेम्परिंग। क्या बोलते हैं इसको? टेम्परिंग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि ऊष्मा उपचार विधि में नॉर्मलाइजिंग किया जाता है क्या सुधारने के लिए, क्या करने के लिए नॉर्मलाइजिंग किया जाता है ऊष्मा उपचार विधि में? तन्यता सुधारने के लिए, यहाँ पर नम्यता दिया हुआ है, तन्यता सुधारने के लिए, दानेदार संरचना में परिशुद्धता लाने के लिए, कठोरता बढ़ाने के लिए, भंगुरता बढ़ाने के लिए। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दानेदार संरचना में परिशुद्धता लाने के लिए उपचार ऊष्मा उपचार विधि में नॉर्मलाइजिंग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, राइट आंसर है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि HSS की हार्डनिंग के मृदु पदार्थ को पहले अपतिप्त किया जाता है तथा निम्न माध्यम से ठंडा किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? तेल, हवा, पानी, उपलों की राख में। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर हमारा होगा हवा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, राइट आंसर है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन की चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि जिस स्टील में 0.83% कार्बन होती है उससे स्टील की बढ़ जाती है, क्या बढ़ता है? ऑप्शन हमारा दिया हुआ है कठोरता, सामर्थ्य, आघातवर्धनता, तन्यता। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सामर्थ्य बढ़ जाता है। जिस स्टील में 0.83% कार्बन होती है उससे स्टील की सामर्थ्य बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अगला क्वेश्चन हमारा है ऊष्मा उपचार है किसके लिए? ऑप्शन हमारा दिया हुआ है यह एक विधि है जो कि धातु पर उसके गुणों को निश्चित दिशा में लाने के लिए की जाती है। दूसरा है ऑप्शन स्टील को उपयुक्त तापमान पर गर्म करके उसे कमरे के तापमान पर स्थिर हवा में धीरे धीरे ठंडा करना। तीसरा है ऑप्शन स्टील को उपयुक्त तापमान पर गर्म करना और फर्नेस में ही ठंडा होने देना। चौथा है यह एक केस हार्डनिंग विधि है। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, राइट आंसर होगा। यह एक विधि है जो कि धातु पर उसके गुणों को निश्चित दशा में लाने के लिए, दिशा में लाने के लिए की जाती है, या दशा दोनों एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें उपचार किया जाता है इसी के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हार्डनिंग का क्या उपयोग है? ऑप्शन दिया हुआ है घिसाव प्रतिरोध तथा ब्रिटलनेस बढ़ाती है, स्टील की मृदु करती है, संरचना को रिफाइन करती है, टफनेस बढ़ाती है और ब्रिटलनेस कम करती है। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए, घिसाव प्रतिरोध तथा ब्रिटलनेस बढ़ाती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि टेम्परिंग का कार्य है, टेम्परिंग का क्या कार्य है? ऑप्शन दिया हुआ है घिसाव प्रतिरोध तथा ब्रिटलनेस बढ़ाती है, स्टील को मृदु करती है, संरचना को रिफाइन करती है, टफनेस बढ़ाती है और ब्रिटलनेस कम करती है। क्या राइट आंसर होगा? राइट आंसर हो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, टफनेस बढ़ाती है और ब्रिटलनेस कम करती है। टेम्परिंग का कार्य यही है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, राइट आंसर है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि नॉर्मलाइजिंग का क्या उपयोग है? नॉर्मलाइजिंग का क्या उपयोग है? ऑप्शन दिया हुआ है हमारा मशीनिंग क्षमता सुधारती है, यूनिफॉर्म फाइन गेन संरचना बनाती है, ब्रिटलेंस बढ़ाती है, टफनेस सुधारती है।
क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, यूनिफॉर्म फाइन गेन संरचना बनाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि टेम्परिंग से क्या अभिप्राय है? टेम्परिंग से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन दिया हुआ है हमारा, स्टील को 400 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर गर्म करना और पानी में ठंडा करना। दूसरा है स्टील को उच्च क्रांतिक तापमान से 50 डिग्री सेल्सियस अधिक गर्म करना और फर्नेस का स्विच ऑफ करके उसमें ही रहने देना। अगला ऑप्शन है कि स्टील को उच्च क्रांतिक तापमान में से 50 डिग्री सेल्सियस अधिक गर्म करना और पानी में तुरंत ठंडा करना। अगला है स्टील को उच्च क्रांतिक तापमान से 50 डिग्री सेल्सियस अधिक गर्म करना और कमरे के तापमान पर स्थित हवा में ठंडा करना। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। राइट आंसर होगा कि स्टील को 400 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर गर्म करना और पानी में ठंडा करना, यही इसका करेक्ट आंसर राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है एनीलिंग है क्या? एनीलिंग क्या है? ऑप्शन दिया हुआ हमारा, स्टील को 400 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर गर्म करना और पानी में ठंडा करना। दूसरा है स्टील को उच्च क्रांतिक तापमान से 50 डिग्री सेल्सियस अधिक गर्म करना और फर्नेस का स्विच ऑफ करके उसमें ही रहने देना। स्टील को उच्च क्रांतिक तापमान से 50 डिग्री सेल्सियस अधिक गर्म करना और पानी में तुरंत ठंडा करना। अगला ऑप्शन है स्टील को उच्च क्रांतिक तापमान से 50 डिग्री सेल्सियस अधिक गर्म करना और कमरे के तापमान पर स्थित हवा में ठंडा करना। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्टील को उच्च क्रांतिक तापमान से 50 डिग्री सेल्सियस अधिक गर्म करना और फर्नेस का स्विच ऑफ करके उसमें ही रहने देना। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि एनीलिंग का उपयोग है। एनीलिंग का उपयोग है कहाँ पे? घिसाव प्रतिरोध बढ़ाती है, स्टील को मृदु करती है तथा मशीन क्षमता सुधारती है, संरचना को रिफाइन करती है, टफनेस बढ़ाती है और ब्रिटलनेस कम करती है। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, स्टील को मृदु करती है और मशीनन क्षमता सुधारती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर राइट आंसर है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि नॉर्मलाइजिंग है। नॉर्मलाइजिंग है क्या है? स्टील को 400 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पर गर्म करना और पानी में ठंडा करना। दूसरा है स्टील को उच्च क्रांतिक तापमान से 50 डिग्री सेल्सियस अधिक गर्म करना और फर्नेस को स्विच ऑफ करके उसमें ही रहने देना। स्टील को उच्च क्रांतिक तापमान से 50 डिग्री सेल्सियस अधिक गर्म करना और पानी में तुरंत ठंडा करना। स्टील को उच्च क्रांतिक तापमान से 50 डिग्री सेल्सियस से अधिक गर्म करना और कमरे के तापमान पर स्थिर हवा में ठंडा करना। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा कि स्टील को उच्च क्रांतिक तापमान से 50 डिग्री सेल्सियस अधिक गर्म करना और कमरे के तापमान पर स्थिर हवा में ठंडा करना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर राइट आंसर है दोस्तों। चलिए आज तक इतना ही, तब तक के लिए आप लोग को थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि सारा नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उसका लाभ ले सकें। चलिए थैंक यू, धन्यवाद।